हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं का इकोनॉमिक्स का यहाँ देख सकते हैं पेपर। इसका फुल सॉल्यूशन हम आपको लेकर के आए हैं। जो आपका फाइनल पेपर होने वाला है उसके कुछ हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। जो हमें आपको महत्वपूर्ण लगी वही क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन का हम फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो आपको हमारे साथ इसको अच्छे से लगाना होगा, एक बार अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो पेपर को हम लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखना है। जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार क्या होता है? तो उपभोग सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार होता है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, द्वितीयक समांकों का स्रोत क्या है? तो डी उपर्युक्त सभी। जो जनगणना है आप देख सकते हैं। फिर रिजर्व बैंक है और एनएसओ है। ये तीनों जो है द्वितीयक समांक के स्रोत माने जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे अधिक अस्थायी माध्य है? तो इसका सही और करेक्ट उत्तर है बहुलक जो है सबसे बड़े अस्थायी माध्य माने जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के आर्थिक विकास के लिए कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? तो हमें हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था आपका सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का सूचकांक क्या होता है? तो जो राष्ट्रीय आय है और प्रति व्यक्ति आय को ही हम आर्थिक विकास का प्रमुख सूचकांक मानते हैं। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है, चीन की युवा साक्षरता दर कितनी है? तो 100% चीन में युवा साक्षर लोग हैं। 100% आपका सही और करेक्ट आंसर है। अब आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला आपके सामने है, सांख्यिकी खाली स्थान एवं संभावनाओं का विज्ञान है। तो सांख्यिकी जो है अनुमानों का विज्ञान है। ठीक है, अनुमान आपका करेक्ट आंसर है, अनुमान लिख सकते हैं। सेकंड है, एक अच्छा न्यायाधीश हमेशा खालिस्तान आधारित होना चाहिए। तो देव निर्देश, ठीक है, देव निर्देशन होना चाहिए, देव निर्देशन पद का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं थर्ड की। तो 3 माध्य का 2 माध्य इज इक्वल टू बहुलक कहलाता है। ठीक है, आपका बहुलक बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है, देख सकते हैं। इसके बाद प्रमाप विचलन का विचार खालिस्तान ने दिया था। तो जो कार्ल पियर्सन ने प्रमाप विचलन का विचार व्यक्त किया था, विचार दिया था। भारत में नई आर्थिक नीति खालिस्तान से प्रारंभ की गई थी। तो जुलाई आप यहाँ देख सकते हैं, भारत में जुलाई 1991 से नई आर्थिक नीति को अपनाया गया था। हमने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को अपनाया, जिसे हम LPG मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। तो मानव विकास सूचकांक को खालिस्तान ने तैयार किया। किसने किया? तो महबूब उल हक ने सबसे पहले मानव विकास सूचकांक को क्या किया था? तैयार किया था। अब हम बात करते हैं, सही जोड़ी मैच करनी है। कॉलम ए से कॉलम बी को फटाफट हम मैच करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, संगणना रीति इसकी सही जोड़ी है। खर्चीली होती है हमेशा संगणना नीति। भूयष्ठिक की सही जोड़ी है। चा आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी सही जोड़ी है। विश्लेषण तालिका, निम्न स्तरीय सहसंबंध क्या होता है? तो इसकी सही जोड़ी है का। आधार वर्ष का मूल्य क्या है? तो इसकी सही जोड़ी है का। अपना ऊधम की सही जोड़ी क्या है? गा। स्वरोजगार और वन कटाई रोको आंदोलन चिपको आंदोलन से संबंधित है। इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। 7 नंबर के रहेंगे। प्रति क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। वर्गीकरण तथा सारणीयकरण के में अंतर
अंतर होता है। तो ये आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर नहीं है, बल्कि ये सत्य सत्य है। तो ये आपका जो है बिल्कुल सत्य करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड की। तो माध्य का बीजगणितीय विचलन संभव नहीं है। तो ये जो आपका है ये आपका असत्य है। सेकंड वाला जो है आपका असत्य है। थर्ड है प्रमाप विचलन एक आदर्श और वैज्ञानिक माप है। तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। फोर्थ है मानवीय पूंजी का आशय किसी देश की जनसंख्या से नहीं होता है। तो ये आपका असत्य है। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु हरित क्रांति प्रारंभ की गई है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। सांस फूलना वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है, ये भी सही है। दोहरी कीमत नीति लागू करने वाला देश कौन सा है? नेपाल है। तो ये आपका असत्य है। दोहरी जो है नीति, हाँ, नेपाल ने स्टार्ट नहीं की थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। ये आपके सामने असत्य सत्य लिखा है, यहाँ एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। जो 7 नंबर के रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर के है। क्या एक वर्ष जिसमें सूखा पड़ा हो आदर्श वर्ष हो सकता है? तो नहीं, ठीक है, नहीं हो सकता। सेकंड है फिशर के आदर्श निर्देशांक का सूत्र लिखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पोल, इसका सही उत्तर है पोल। आप अंडरवुड सिग्मा, फिर आप पी ओ, फिर आपको पी ओ लिखना है इंटू 100। ठीक है, ये आपके फिशर का नियम है। ठीक है, फिशर का सूत्र है, फिशर के आदर्श निर्देशांक का फॉर्मूला है। कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? तो ये प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। ठीक है, कृषि क्षेत्र। फिर सेकंड है फोर्थ क्वेश्चन है मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 2 फरवरी 2006 को हमने मनरेगा अधिनियम को लागू किया था। और इसके बाद काटो और जलाओ का संबंध किससे है? तो स्थानांतरण किसती से है? स्थानांतरण कृषि से काटो जलाओ, या इसी को झूम कृषि भी कहते हैं। आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे होता है? तो ये विकसित राष्ट्रों से होता है। विकसित राष्ट्रों से इसका संबंध होता है। रेमन किस देश की मुद्रा है? तो ये जो है चाइना की मुद्रा है। चाइना इज द राइट ऑफ चीन की मुद्रा है। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 6 से जो है 8 तक के क्वेश्चन, आई मीन 23 तक के क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके फुल एक एक क्वेश्चन के हम फुल आंसर लेकर के आए हैं, तो आपको वो भी पार्ट भी अवश्य लगाना होगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।